हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम स्टूडियो पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है इसको हम लोग जो है देखेंगे। और 2013 में जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से लगभग 85 जीएस रहता है और इन जीएस को हम लोग 85 जीएस को देखेंगे। चूँकि टोटल क्वेश्चन इसमें 150 रहता है, जिनमें से लगभग 80 से 85 तक जो है जीएस रहता है। उसके बाद 50 नंबर का इसमें रीजनिंग होता है और 15 से 20 नंबर जो है इसमें मैथ रहता है। तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर के लगभग 70 नंबर तक रहता है और ये जो है 80 नंबर तक जीएस रहता है। इनमें से जो है कुछ सेक्शनों में बटा रहता है, जैसे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आएगा 5-6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आएगा 2-3, पॉलिटिकल साइंस से आएगा, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपका इसमें जो है साइंस का पोर्शन से रहेगा। इसमें बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुछ कम रहता है। उसके बाद करेंट अफेयर भी लगभग आपको 10 से 15 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बिहार एसएससी का जो है ये टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। पहले जो है हम हर प्रीवियस ईयर जितना भी ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्ज़ाम हो चुका है उन एग्ज़ामों का क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आज हम लोग जो है लगभग 80 क्वेश्चन तक देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेन भी देखेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इनमें कहता है क्या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसकी ऊंचाई 8850 मीटर यानी 8850 48 पॉइंट समथिंग है। 48 पॉइंट जो है समथिंग है, इसीलिए जो है इसको मतलब 50 के आसपास रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब बी आंसर हो जाएगा और ए, सी और डी ये जो है बहुत ही अंतर है, इसीलिए नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी और इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। जैसे हम अगर भारत का मैप को देखेंगे तो ये सतपुरा पर्वत जो है ये एरिया में पड़ता है ना, ये एरिया में, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यहीं से निकलती है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की नदी है। बेतिया भी जो है ये यूपी की नदी है। और गंगा नदी तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड से बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। भारत में इसका जो है 2500 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है और टोटल लंबाई इसका जो है गंगा नदी का जो है 2550 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच रेखा सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा है और ये इस एरिया पे, जैसे भारत का अगर मैप देखें तो इस एरिया पे जो है नहीं, भारत और चाइना के बीच का जो सीमा रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तो वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत श्रीलंका के बीच मन्नार इसका जो है पाक जल डमरू, और नेपाल तो खैर बिहार से सटा हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोबार। यानी आइसोबार जो है आपको याद रखना आसान, जैसे कि दाब कहने का मतलब होता है कि भारीपन। इस कारण से जो है आइसोबार, आप इस तरह का ट्रिक लेकर के याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आइसोबार। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो यहाँ पे जो है सिर्फ ये डेट दिया हुआ है, माह का डेट नहीं है, ईयर का डेट है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये स्टार्ट हुआ था, अगर कभी महीना वाला डेट दे देगा तो आपको याद रखना है कि 1 अगस्त में जो है 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है
मृत्यु हो गई थी। यानी जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1 अगस्त को, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और 30 में जो हुआ था तो ये सविनय अवज्ञात आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यानी तीनों आंदोलन जो है फिर अगस्त में ही स्टार्ट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो ये है लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई। और एक इसमें क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो झांसी की रानी को जो है कहाँ मारा गया था? तो उसको जो है ग्वालियर में मारा गया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में चुने गए थे। और 1929 कहाँ हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन में चुना गया था। लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था, रावी नदी के तट पर जो है। इसी में सबसे पहली बार जो है भारत ने अपना स्वतंत्र झंडा फहराया था। और यहीं से जो है स्वतंत्रता की जो है समझो लहर स्टार्ट हुई थी। मैक्स सबसे बड़ी, भारत सबसे पहली बार जो है झंडा जो यहीं पे फहराया गया था रावी नदी के तट पे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर जाने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस ज्वाइन कब किया था? तो 1912 में जब बिहार में बांकेपुर अधिवेशन हुआ था, तो बांकेपुर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस कमेटी ज्वाइन की थी, यानी कांग्रेस में प्रवेश किया था। और ये जो है 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। जवाहरलाल नेहरू जो है 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट, यानी किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भारत का दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इसी का जो है समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो आपका विजय घाट कहा जाता है। और जैसे भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैतन्य घाट कहा जाता है, इसका जो है चैतन्य घाट कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को जो है आगे देखते हैं 9 नंबर। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से लिया गया है। और गोदाम जो है ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड का जो है पुराना नाम, अभी जो है नगर कोझिकोड नाम रखा गया है, ये केरल में ये जगह है। इसका पुराना नाम जो है कालीकट है। चूँकि इसी में जो है 1498 में वास्को डी गामा जो है सबसे पहले यही कालीकट पे आया था। और अब्दुल मजीद नाम का जो व्यापारी था, उसका जो है पथ प्रदर्शक, जिसको बोलते हैं मार्ग प्रदर्शन दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोझिकोड कहाँ पे है? तो कालीकट इसका पुराना नाम है। और ये कहाँ पे है? तो केरल में है। और केरल से जो है, केरल के वायनाड से जो है आपको पता है, केरल के वायनाड से जो है राहुल गांधी वहाँ से सांसद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालचर कोयले की खान कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा में है। ये बहुत प्रसिद्ध कोयले की खान है। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग प्रांत बना था बिहार से, उड़ीसा अलग होकर के। उड़ीसा का अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। किस पार्टी से है? तो उसका खुद का पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर 16b। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम में नहीं है। ये जो है संथाल जनजाति जो है, एक संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है बहुत फेमस विद्रोह है। ये जो है बीपीएससी के मेंस में जो है एक क्वेश्चन इससे आता है। और ये क्वेश्चन 36 नंबर का होता है। तो संथाल विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है। ये विद्रोह जो है 30 जून
उन 1855 को हुआ था। और ये क्षेत्र जो था भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक जो है इस एरिया में जो संथाल रहते थे। और ये जो एरिया अभी जो है उस समय ये ब्रिटिश प्रोविंस में था। अभी ये एरिया झारखंड, कुछ उड़ीसा का पार्ट लेता है और ये जो है पश्चिम बंगाल का पार्ट लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। यानी इस क्षेत्र में संथाल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट है। तो भारत में विशालतम समुद्र तट अगर नंबर 1 की बात करें तो गुजरात है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है गुजरात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु। और ये विशालतम सबसे बड़ा जो है गुजरात है। 1 नंबर की अगर बात करें तो ये गुजरात में है समुद्री तट। नंबर 2 की बात करें अगर तो नंबर 2 में है आपका आंध्र प्रदेश। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आ जाता है आपका जो है ये तमिलनाडु। तो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित, अब झारखंड के उत्तर में स्थित है। अब जैसे हम मैप में देख लेते हैं, डायरेक्शन को हम पहले समझ जाएंगे कि इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो झारखंड के जो है आपका नॉर्थ साइड का रहा, नहीं उत्तर साइड का रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार। क्योंकि बिहार के साउथ साइड में जो है झारखंड है, तो झारखंड के नॉर्थ साइड में बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या कौन सा है? तो इसका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या जो है NH2 है। ये कौन है? तो दिल्ली से NH2 है। ये कौन सा है? NH2 है। और सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH47। सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH47 है। और सेकंड की बात करें तो NH27 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। और अगर पंजाब की बात करें तो गेहूँ, केरल की बात करें तो इसमें जो है थोरियम का सबसे बड़ा ये उत्पादक है। ये चना का जो है गुजरात जो है चना और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्च में। क्वेश्चन नंबर 21। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। ये जो है परमाणु संयंत्र है जिससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में ये जो है स्थित है। और गुजरात में, बिहार में तो कोई भी नाभिकीय संयंत्र नहीं है। मुंबई में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है। तो कलपक्कम जो है गुजरात में है, कर्नाटका में जो है उसको काकड़ापड़ा कर्नाटका में है, और मुंबई में है जो है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रेसाइट में है, यानी सबसे सुपर कोयला जो एंथ्रेसाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगी वह कोयला उतना ही अच्छा होगा। नंबर 1 में आएगा एंथ्रेसाइट, नंबर 2 में आएगा लिग्नाइट, नंबर 3 में आएगा बिटुमिन्स, बिटुमिन्स, नंबर 4 में आएगा आपका पीट कोयला। तो कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे कम होगी
वह उतना ही खराब होगा, और कार्बन की मात्रा जिसमें जितना अधिक होगी वह उतना ही अच्छा होगा। इसको जलाने से धुआं नहीं निकलेगा और इसको जलाने से ज़्यादा धुआं निकलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों द्वारा मिट्टियों का जमाव कहलाता है, तो अलुवाइल मिट्टी कहलाता है। 24 नंबर देते हैं। चीन की संसद क्या कहलाता है? तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की संसद को जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ये जो है डाइट किसके संसद को कहा जाता है? तो ये जापान के संसद को कहा जाता है, जापान के संसद को। ये जो है भारत के संसद को कहा जाता है कांग्रेस, और राष्ट्रीय असेंबली अलग। क्वेश्चन नंबर 25। नेहरू इस वर्ष तक प्रधानमंत्री था। तो नेहरू जो है 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और 1964 तक, यानी सबसे अधिक दिनों तक जो है ये भारत का प्रधानमंत्री रहा है। टोटल मिलकर के 16 साल ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या, चूँकि उस समय जो है संघ शासित प्रदेश की संख्या 7 थी, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी चूँकि ये क्वेश्चन जो है 2013 का है, तो 2013 में जो है 7 ही था, और अभी जो है जम्मू कश्मीर को जो तोड़ दिया गया, केंद्र शासित बना दिया गया है, तो अभी जो है टोटल जो है 8-9 हो गया है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है यह है सुचेता कृपलानी। यह यूपी से ही थी। यह कहाँ की थी? ये यूपी की थी। ये कब बनी थी? तो 1963 से लेकर के 1967 तक ये जो है यूपी की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रही। ये पहली भारत की जो है मुख्यमंत्री है किसी स्टेट की। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है 1977 में जो है सबसे अधिक वोट, यानी 4 लाख वोट से जो है विजय लाया। 4 लाख वोट से जो है ये जो है सबसे अधिक 4 लाख वोट से विजय हुआ था। और कब हुआ था? तो 1977 में। और किस पार्टी से? जनशक्ति पार्टी से, जो कि इसका अपना पार्टी था। और कहाँ से? तो ये हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से। कहाँ से? तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से ये जो है 4 लाख वोट से जो है विजय प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 देखते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने इसको कहा था। और राजीव गांधी की बात करें तो ये इंदिरा गांधी का बेटा था 1900 जो है। उसके बाद लियाकत अली खान की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान था। और जब भारत में अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो इसमें जो है ये वित्त मंत्रालय के पोस्ट पे था लियाकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो सबसे पहली बार जो अंतरिक्ष पे गया था ये जो है यूरी गागरिन गया था, और 1961 में गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है यूएसए का व्यक्ति था, और अंतरिक्ष पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, और 1961 में। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो है 1984 में सबसे पहला व्यक्ति था श्री राकेश शर्मा जी। उसने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। तो भारत की अगर बात करें तो ये भारत की जो है अगर बात करेंगे तो ये राकेश शर्मा जी जो है ये पहले व्यक्ति थे जो 1984 में अंतरिक्ष पे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 जो है एक वसा का वर्ग है। किसका? वसा का। ओमेगा 3 इसका एक वसा का वर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है परमाणु संरचना यानी मॉडल जो है परमाणु का दिया था, ये इससे संबंधित नहीं है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का पता लगाया था, परमाणु के इसमें काम किया, और डाल्टन तो सबसे पहले परमाणु, और बोर जो है 1954 में बोर थ्योरी दिया था जो परमाणु से रिलेटेड था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अब पोटेशियम के बारे में आपको तो पता होना चाहिए कि इसका जो है परमाणु संख्या कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 19 होता है। ये एक्टिवेशन सीरीज में जो है सबसे ऊपर होता है, सबसे अधिक एक्टिवेट यही होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक, सबसे पहला नंबर इसी का है। दूसरा में आता है सोडियम, तीसरा में आता है कैल्शियम, उसके बाद तब आता है एल्यूमिनियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। कहता है क्या कि इस तत्व का परमाणु भार नाम मानक रूप से लिया जाता है। तो परमाणु भार किसका मानक रूप से लिया जाता है? तो कार्बन का। चूंकि कार्बन 14 से ही जो है किसी के आयु, मान लीजिए किसी पदार्थ का आयु निकालना हो तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। हाइड्रोजन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका 3 समस्थानिक क्या है? एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है टाइटेरियम। एक है प्रोटियम, इसका 1, दूसरा है ड्यूटेरियम, इसका है 2 मतलब वेट, और तीसरा है टाइटेरियम, इसका है वेट 3। तो इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, 35, 36 नंबर। पिच ब्लेंड इसका अयस्क है। तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। तो इसमें क्या उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यानी यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ है, और इसको जो है ओलर सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा बनाया गया था, और इसको जो है सबसे पहले ओलर ने बनाया था, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम ओलर सिंथेसिस रखा गया था। यूरिया का जो फार्मूला होता है तो होता है NH2CO NH2। यानी इसमें कभी कभी ये पूछ देगा कि इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप एमाइड होता है। यानी एमाइड क्या होता है? CONH2। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एमाइड है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। बुरटज अभिक्रिया इस प्राप्त करने हेतु उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन। यानी इस अभिक्रिया को जॉन लॉर्ड बुटल नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था, इसलिए इसका नाम जो है बुटल के नाम पे पड़ा है। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें जो है एल्केन को डाई ईथर की उपस्थिति में अगर सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनता है? एल्कीन को अगर कराते हैं तो एल्केन बनता है। ये रिएक्शन को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये CH2CH है, इसको अगर सोडियम के साथ अगर करते हैं तो ये मेरा एल्केन बनता है। ये नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सिरका का pH वैल्यू जो है 3 होता है, यानी ये क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? तो एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ग्लिसरॉल में प्रथम अल्कोहलिक समूह होता है। तो इसमें से जो है 3 जो है अल्कोहल का प्रथम समूह होता है ग्लिसरॉल में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है CH2 CH और CH2। इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप जो होता है अल्कोहल होता है, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है, 3 फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यही पूछा गया कि ग्लिसरॉल में प्रथम अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है, तो 3, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 42। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में बनता क्या है, ग्लूकोज। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो होता है, तो इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और ऑक्सीजन निकलता है और जल भी जो है इसमें निकलता है। तो कहेगा सह उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। मेन उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 43। मशरूम उदाहरण है, तो मशरूम उदाहरण है किसका, कवक का। 44 देखते हैं, परकंद का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अदरक, यानी स्टेम। परकंद का मतलब होता है स्टेम, स्टेम जो है इसका उदाहरण, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 देखते हैं, सबसे जोर से बोलने वाला जंतु कौन सा है, तो नीली व्हेल है। यानी ये जो बोलता है कितना स्पीड से, तो 199 डेसिबल के स्पीड से बोलता है। ये कितना डेसिबल के स्पीड से बोलता है, 199 डेसिबल के स्पीड से बोलता है। और मनुष्य जो है कितना बोलता है, जो मनुष्य आम बातचीत करता है, जैसे हम बातचीत करते हैं, तो इसका जो है साउंड जो है 30 से लेकर के 60 डेसिबल के बीच होता है, 30 से 60 डेसिबल के बीच। और एरोप्लेन जो उड़ता है, तो एरोप्लेन जो है 100 डेसिबल उसकी आवाज़ होता है, एरोप्लेन की आवाज़। तो आप सोच सकते हैं कि शार्क का आवाज़ कितना है, 199 डेसिबल होता है, तो यानी एरोप्लेन की आवाज़ से भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद क्या है, तो इसका समान उत्पाद है आपका जल। क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो जल उत्पन्न होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा भाप निकलता है, यानी वही भाप वाष्प जो है ये जल का एक रूप है। इसीलिए इसका जो है प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, तो जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण की बात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्लैंड। 48 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंग पीत का श्रावण करता है, यानी पीत कौन बाहर निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। और पीत जमा कहाँ रहता है, तो अगर जमा रहेगा, पूछेगा कहाँ जमा रहता है, तो ये जो जमा रहता है पित्ताशय में, पेनक्रियाज में, लेकिन निकालता कौन है, तो ये लीवर। लीवर के द्वारा धीरे धीरे ये छोटी आंत में आता है और वहाँ पे जो है रिएक्शन, भोजन के साथ रिएक्शन होता है, जिसकी क्षारीयता को नष्ट करके वह जो है इसका उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, डीएनए संश्लेषण के विकास के पश्चात की यह तकनीक संभव है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए रेप्लिकेशन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का कारण विषाणु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। रेबीज के कारण जो है रेबीज जो है विषाणु वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। और ये रोग कब होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो ये जो है बीमारी उत्पन्न हो जाता है। और ये कोई कुत्ता पागल कब होता है, जब उसको रैबिडो नामक वायरस उस कुत्ते पे अटैक करता है। चूँकि सबसे पहले क्या, रैबिडो वायरस जो है कुत्ते पे ही अटैक करता है, और वो कुत्ते पे जब अटैक करता है तो कुत्ता पागल हो जाता है। और वो कुत्ता किसी मनुष्य को अगर काटे, तो वह मनुष्य जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, यानी रेबीज से ग्रसित हो जाता है, और वह मनुष्य भी जो है कुत्ता की तरह एक्टिविटी करने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग 50 नंबर तक ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है इसको इतना ही तक देखेंगे। अगर
ये सीरीज बहुत अच्छा सीरीज है, और पहले हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तब जो है फिर टेस्ट सीरीज जो है लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि ये मुझे हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप जो है लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करा देता है। तो फिर अगला जो है अब आने वाला समय में देखेंगे। थैंक यू।